एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यूयू अंधेरे से काफी डरी हुई होती है। तो यिनचाओ उसे कहता है तुम डरो मत, बस लाइट गई है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो यूयू कहती है मुझे डर लग रहा है, बिजली अचानक से कैसे चली गई, स्विच ठीक नहीं है क्या? तो यिनचाओ कहता है बाहर देखो, हमारे पूरे एरिया में बिजली चली गई है, तुम यहीं रुको, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। तो यूयू यिनचाओ को पकड़ लेती है और कहती है एक सेकंड रुको, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाओ। उसके बाद यूयू भी यिनचाओ के साथ चली जाती है। यूयू यिनचाओ को पकड़ के चल रही थी तो वो यिनचाओ से कहती है यिनचाओ थोड़ा धीरे चलो, इस जगह पर काफी अंधेरा है। और फिर यूयू यिनचाओ को पीछे से पकड़ लेती है। तो यिनचाओ सोचता है इस लड़की ने मुझे इतना कसकर गले लगाया, मुझे काफी अच्छा लगा। और फिर यिनचाओ यूयू को पीछे दीवार की तरफ धकेलता है और उससे कहता है यूयू जब तुम मुझे गले लगाती हो तो मुझे काफी कंफर्टेबल फील होता है, या फिर शायद कल रात की तरह मुझे आज भी करना चाहिए। यूयू कहती है बेशरम इंसान, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती हूँ कि तुम कल रात के बारे में कुछ भी बात करो। उसके बाद यिनचाओ यूयू को किस करने वाला होता है कि तभी लाइट आ जाती है और तभी हमें दिखाते हैं कि यूयू के पास किसी का कॉल आया था। तो यिनचाओ कहता है इतनी लेट नाइट को तुम्हारे पास किसने कॉल किया? यूयू फोन को देखते हुए सोच रही है पापा मुझे इस टाइम क्यों कॉल कर रहे हैं और क्यों बुला रहे हैं। और फिर यिनचाओ को कहती है मेरे डैड का कॉल है और कुछ नहीं। और फिर यूयू बाहर आकर यिनचाओ के डैड से बात करती है और कहती है हेलो डैड, क्या हुआ? तो यिनचाओ के डैड उसे कहते हैं मुझे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर अब्रॉड जाना है, तो मुझे वापस आते आते एक वीक लग जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। मैंने पहले तो सोचा कि तुम घर पर आ जाओगी तो तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी तक तुम घर पे नहीं आई तो मैंने कॉल किया है। जब तक मैं यहाँ पर वापस नहीं आ जाता और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम वांग अंकल को कॉल करना। अगर वांग अंकल तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं और बिजी हो तो तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी हर हाल में मदद करूंगा। फिर यूयू कहती है हाँ क्यों नहीं डैड, मुझे ये बात पता है, प्लीज आप अपने दोस्त को मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे बोल देना और आप चिंता मत करना, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। कॉल कट करने के बाद यूयू सोचने लगती है मैं उस टाइम ध्यान देना भूल गई, मुझे घर जाने के लिए काफी देर हो चुकी है। और फिर यिनचाओ से कहती है यिनचाओ मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे घर पे कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। तो यिनचाओ कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। अब यिनचाओ यूयू को घर छोड़ने आता है जो कि यूयू की फ्रेंड का घर है। यूयू गाड़ी से उतरने लगती है तो यिनचाओ यूयू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम ऐसे ही चली जाओगी क्या? फिर यूयू यिनचाओ के गाल पे किस करती है और कहती है अब ठीक है ना। फिर यिनचाओ अपने लिप्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है यहाँ पर क्या ख्याल है? तो यूयू कहती है आप अब चले जाओ, कितने अजीब इंसान हो, ज्यादा सपने मत देखो। और फिर यूयू वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते सोच रही है ये अजीब इंसान बस मौके का फायदा उठाकर बकवास करना जानता है। तभी यिनचाओ यूयू को पीछे से आवाज लगाता है और कहता है एक सेकंड रुकना, यूयू तुम अपना फोन ले जाना तो भूल ही गई हो। यूयू अपना फोन लेने वापस जाती है और यिनचाओ से कहती है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? यूयू अपना फोन वापस ले लेती है और फिर सोचती है क्या ऐसा हो सकता है कि इसने फोन में कुछ देख लिया हो। फिर यिनचाओ यूयू से कहता है मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया था वो कहाँ है, तुमने पहन क्यों नहीं रखा? तो यूयू सोचने लगती है अब मैं क्या बोलूँ। फिर वो यिनचाओ से कहती है वो नेकलेस इतना कीमती था कि मुझे लगा वो खो जाएगा, इसलिए मैंने उसे घर में रख दिया। फिर यिनचाओ कहता है अगर तुम्हें उसे खोने का डर है तो तुम एक और खरीद लो, तुम्हें मेरी याद आने के लिए ये रखना चाहिए, तुम एक और खरीद लो। फिर यूयू कहती है नहीं नहीं वही काफी है, मैं इसको इतना यूज भी नहीं करती हूँ। और फिर सोचने लगती है मुझे इस आदमी पर शक हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर यिनचाओ यूयू के पास आता है और उसे कहता है अगली बार आओ तो तुम्हें वो नेकलेस जरूर पहनना चाहिए, मैंने खुद के अकॉर्डिंग वो नेकलेस बनवाया है तुम्हारे लिए। फिर यूयू कहती है हाँ मैं ये बात जानती हूँ और वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते सोचती है सच तो ये है कि मैं उसे इसलिए नहीं पहन रही, मुझे नहीं पता कि मेरी सच्चाई कब पता चल जाए। उसके बाद यूयू घर चली जाती है, उस नेकलेस को लेकर लेट जाती है और हाथ में लेकर सोचने लगती है शायद मुझे ये नेकलेस सीनियर चैन को वापस दे देना चाहिए, ये काफी महंगा है, मैं उसका इतना ज्यादा कर्जा अपने ऊपर नहीं चढ़ा सकती हूँ। उसके बाद यूयू अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद से बोलती है ठीक है सो जाती हूँ, मुझे कल भी बहुत ज्यादा काम करना है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूयू सोकर उठ चुकी थी। यूयू उस नेकलेस को अपने बैग में रखती है और सोचती है मैं ये नेकलेस यिनी चैन को वापस देने का मौका ढूंढूंगी। अब हमें ऑफिस के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूयू जा रही होती है तो उसे ना कहती है यूयू रुको, और यूयू को गुस्से में बोलने लगती है अब तो तुम खुश हो ना, तुम बस मेरा इंतजार करो, ये सब अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी या फिर बाद में मैं तुम्हारे साथ ये सब का बदला जरूर लूंगी। यूयू को समझ में नहीं आता कि रिपोर्टर ना किस बारे में बोल रही थी, तो वो सोचने लगती है क्या हुआ, ये चिल्ला क्यों रही है, ये सब का मुझसे क्या लेना देना। तभी एक सेक्रेटरी आती है और यूयू से कहती है मिस वो यूयू जनरल मैनेजर आपको ऑफिस में बुला रही है। फिर यूयू कहती है क्या जनरल मैनेजर ली मुझे बुला रही है? उसके बाद यूयू ऑफिस में जाती है और कहती है जनरल मैनेजर ली आपने मुझे बुलाया, आपको क्या काम है? फिर मैनेजर यूयू
यूयू से कहता है, यूयू जितना तुमने सरवाइव किया है उसको देखते हुए कंपनी ने डिसीजन लिया है कि अगर तुम यहाँ पर काम करना चाहती हो तो कर सकती हो। तो यूयू कहती है, मिस्टर ली मुझे ये जॉब काफी अच्छी लगी, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। फिर मैनेजर यूयू से कहता है, अगर तुम्हें ये काम पसंद है तो अच्छे से करो, कंपनी में जितने भी एडिटर हैं तुम्हें उनका हेड बनाया जाता है, मैं तुम्हारे काम की हमेशा तारीफ करता हूँ, तुम अच्छी एम्प्लॉय बनोगी। यूयू ये बात सुनकर काफी खुश होती है और मैनेजर से कहती है, क्या मैं एडिटर्स की हेड बनूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।